sun is falling. Speed. गियर अप हो गए हैं और अब चेकआउट करके निकलेंगे पहले सोनमार्ग, वहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट। ये था हमारा रूम। कैसा था भाई ये रूम? खराब है थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है, पर कोई नहीं। यार रौनक भाई था हमारा, तो ये होना तय था। चलो स्टार्ट होने की आवाज़ आ गई बाइक की। हाँ निकलो भाई निकलो। यहाँ खड़ी हैं भाई सारी बाइकें, सब रेडी हैं। आदिवासी हेयर ऑयल। पायलट नंबर 1 रेडी, पायलट नंबर 2 रेडी, पायलट नंबर 3 रेडी। अच्छा ये भी रेडी है, ये भी रेडी है, वो भी, ये भी साथ है, ये भी साथ है। हमें जाना है गुलमर्ग, वहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट। सॉरी सोनमर्ग, गुलमर्ग नहीं सोनमर्ग। रेडी हो गए हैं। हमारा एक भाई अभी गया हुआ है लाल चौक, उसे कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, वो हमें रास्ते में ज्वाइन करेगा। बाकी हम सारे जा रहे हैं डायरेक्ट सोनमर्ग, क्योंकि मीना मार्ग करके ऐसे कुछ कोई चेक पोस्ट है वहाँ, वो हमें क्रॉस करनी है टाइम से। वो नहीं हो पाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हम कारगिल नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए पहले वो करते हैं। अपना तो इतना दिक्कत नहीं है, हम 3 जो आए थे वो तो कर ही लेंगे। बाकी दूसरों की दिक्कत है क्योंकि वो बहुत स्लो चला रहे हैं। कोई नहीं, पर पहुंच तो जाएंगे ही। निकलते हैं भाई। भाई मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था, अभी हम बोटिंग वगैरह करके आए वहाँ पे डल लेक में, मज़ा आ गया भाई। क्या ही बढ़िया मौसम हो रहा था। भाई वो इतनी देर से मैं सोच रहा था, कल मैं शायद बताया भी होगा कि मेरे हेलमेट में कहीं से वाइब्रेशन आ रही थी। अब वो मुझे लगा कि मेरे इंटरकॉम के इसकी है, ब्लूटूथ के स्पीकर की, पर वो नहीं था। अभी जब मैंने अपना हेलमेट क्लीन करा ना, तब पता लगा कि वो ये जो हेलमेट के ऊपर वाला जो वेंट होता है ना, एयर वेंट, वहाँ पे एक बी फंसी हुई थी। वो बार बार बी वो जो भी करती हो, वो बार बार बिन कर रही थी वहाँ, और वो बेचारी मरी गई। अब मेरे को कल दिख जाती है, पता लग जाता तो मैं हो सकता है निकाल देता, बच जाती, पर अनफॉर्चुनेटली वो मेरे को दिख नहीं पाई, बेचारी मरी गई। अभिषेक का कॉल आया था, मैंने पिक नहीं करा, पता नहीं क्यों करा है। कोई नहीं, पूछते हैं आगे जाके। भाई ने बोला उधर से ट्रैफिक है, हमें वहाँ से नहीं जाना, तो अब यू टर्न लेनी पड़ेगी। फ्यूल अप भी कराना भाई हमें। अच्छा हाँ, ये तो रहे, मिल गए। और वत्सल भाई कब आए? है? हमें भी लगता होगा क्या? हाँ, मेरे बराबर में चलना मतलब खतरा। निकालो नहीं, मैं इसके ऊपर चला नहीं सकता, वरना एक बार मेरा टायर गीला हो गया ना, छींटे मारनी चालू करेगा बहुत बुरी। आज हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस कारगिल ही जाना है, 200 किलोमीटर है। वैसे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए,
पर कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। कल भी लगा था कि दिक्कत होगी नहीं, पर बहुत दिक्कत हो गई भाई। कुछ नहीं पता रहता कब क्या हो जाए, अपना ध्यान से ही चलो। हाल हम सही चल रहे होते हैं, दूसरा क्या बोले अब, समझ जाओ बस। भाई का टायर, ये चेन कवर का एक नट लूज है। ओ ये क्या था भाई, ये देखो बावली गांड अगर होते हैं तो ऐसे होते हैं। पहुंच कहीं नहीं पाएगा ये, पर यहीं से उड़ना है ऐसे। वहाँ से बढ़िया रास्ता था एकदम पीछे से डल लेक के निकलने का। ये हम इतना घूम के आए हैं अंदर से। चलो कोई नहीं, पहुँच तो गई, तब क्या पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई डल लेक दिन में कितनी बढ़िया है। निकालो भाई। हम पीछे थे वहाँ लिली गार्डन की तरफ, लोटस गार्डन की तरफ। अभी हमें फ्यूल अप भी कराना है, उसके लिए शायद रुकना पड़े हमें वैसे भी। चेकिंग चल रही है भाई, चेकिंग। पता नहीं क्यों रोका है इन्हें। भाई देखो कितना बढ़िया व्यू है, बहुत बढ़िया भाई डल लेक, बहुत ही बड़ी। हम उधर की साइड थे तो हम शिकारा लेके इधर की तरफ आ रहे थे तो ये मस्जिद दिख रही थी। अब हम उधर से घूम के एग्जैक्ट उसके अपोजिट में आ गए हैं। और यहाँ तक आने में हमें 10-15 मिनट लग गए, इतनी बड़ी है। सिर्फ एक साइड से आधा सही चक्कर लगाया अभी हमने ये, और ये बहुत आगे तक है। अंदर अंदर से आए हम, गलियों गलियों से निकल के, श्रीनगर की जो गलियाँ मैंने भी कभी नहीं देखी, गौसिया कॉलोनी। जहाँ से मैप ले चले भाई वहीं से ही जाना पड़ेगा हमें। रेड लाइट, ओ ऑरेंज हो गई भाई, फंस गए। रेड हो गई, 150 सेकेंड हो गई। राइट जाना है हमें। भाई यहाँ खड़े हैं, पोल्यूशन करवा रहे हैं। ट्रैम का ख़त्म हो गया था। ये है, अब यहाँ से जाएंगे हम सीधा सोनमर्ग। ये वाला रूट लेना है हमें सीधा। मैं पीछे से दिखा रहा था पर वहाँ से नहीं जाना, अंदर से। टैक्सी ड्राइवर ने रोका, कहा कि इधर से निकलो। पोल्यूशन करा लिया है। अब बस एक ही चीज़ की टेंशन है, वो है फ्यूल की। वो भी देखते हैं, अभी यहीं तो मिल जाएगा आराम से, पेट्रोल पंप होगा यहीं कहीं। यू टर्न लेके वापसी अपना कंटिन्यू करते हैं। ये वाला जो रास्ता है ना, मैप दिखाता है यहाँ से अंदर से जाने का। यहाँ से अंदर से नहीं जाना, अपने को यहाँ से जाना है ऐसे, इधर राइट की तरफ। पीछे से आओगे तो लेफ़्ट नहीं लेना, ऐसे करके सीधा जाना है। यहाँ से कराते हैं भाई फ्यूल अप। भाई फ्यूल अप हो गया अपना डन। अब निकलते हैं सोनमार्ग के लिए। अब कोई टेंशन नहीं है, 66 किलोमीटर है बस सोनमार्ग। 1.5 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
बढ़िया रास्ता है ये तो। हाँ बस अगर कुछ हुआ बाइक वगैरह इधर उधर हुई तो सीधा इसके अंदर ही जाएंगे। बढ़िया चल रहा भाई यहाँ एयरटेल, पोस्टपेड सिम है मेरे पे एयरटेल की, बढ़िया चल रही है। नेट वगैरह भी सब चल रहा है, कॉलिंग भी अच्छी हो रही है और स्पीड भी अच्छी आ रही थी इंटरनेट की। मैं जब सुबह रील वगैरह चला रहा था अच्छे चल रही था सब, कोई दिक्कत नहीं। एक तो भाई हम हर जगह होटल ऐसा लेते हैं ना रूम, वहाँ वाईफाई नहीं चलता। जब चेक इन करते हैं उसी टाइम पे चलता है, उसके बाद वाईफाई चलता ही नहीं है। पूरी रात बस ऐसे ही बैठे रहो फिर। भाई कुछ कह रहा है शायद। हाँ जी भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम लद्दाख। अच्छा लद्दाख जा हाँ जी। यार ये मैं देख के ही पूछ रहा था होगा। अच्छा अच्छा। और कहाँ से? दिल्ली से आए? हाँ दिल्ली से आए हैं। 2 मिनट अगर बुरा ना मानो तो बाइक को खड़ी रखते। हाँ 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 बिल्कुल श्योर श्योर, हाँ आ जाओ। अच्छा मोड कर रखा है। हाँ भाई, अच्छा मोड कर रखा है। हाँ भाई बहुत पैसा खा लिया है। भाई का तो शौक तो होगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बस। वो किस तरह भाई? आपका वाला कितने का है? मेरा ये 5 का। ये अप्रिलिया? हाँ जी। लोगों को भी अभी ले लो ले लो। चलो मिलते हैं। कभी मेरे पास भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बारामूला में रहता हूँ। अच्छा। कभी भी अगर वहाँ पर जरूरत हो नाइट पे मेरे पास कर लेना। अच्छा अच्छा बिल्कुल, आगे से ध्यान रखेंगे। वगैरह भी लिखना होगा। ठीक है ठीक। आइए कभी वहाँ से, मतलब जो पाकिस्तान बॉर्डर है ना, वो 50 किलोमीटर दूर पे है। ये कमान पोस्ट। अच्छा अच्छा। मम्मी को पता है। कमान पोस्ट। ठीक है, लो थैंक यू। फॉलो भेज देना, इस पर मैं कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है। ये इंस्टाग्राम है? हाँ जी हाँ जी। चलो ध्यान से जाना भाई। भाई बता रहा था उसका अपना स्टे है या बारामूला में रहता है। कह रहा मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर की चेक पोस्ट पास है। बिल्कुल भाई, अगली बार आएंगे तो आपके पास ज़रूर रुकेंगे। अब चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी अपना कैचअप करते हैं। अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया। बहुत ही पीछे रह गया अब तो मैं। अच्छा खासा दूर निकल गए होंगे वो। हर हर महादेव। भाई सोनमार्ग बचा है बस 22 किलोमीटर, और वो देखो स्नो वाले पहाड़। और भाई क्या बढ़िया रास्ता चल रहा है पिछले 10-15 किलोमीटर से, एकदम बढ़िया भगाते हुए लाया मैं बाइक। ये सारे ग्रीन पहाड़, उसके जस्ट पीछे स्नो वाला पहाड़ पूरा। आज कोशिश करेंगे कि कारगिल तक ही खींच दें तो बढ़िया है, वरना तो द्रास में स्टे करना पड़ेगा, मिल गया तो। और उस चेक पोस्ट का समझ नहीं आ रहा यार मुझे, क्या सीन है। ये कह रहे थे कि 12 बजे से पहले क्रॉस करना पड़ेगा। जब 12 बजे से पहले क्रॉस करना पड़ेगा तो यहाँ कितना टाइम होगी? तो 12:30 तो यहीं हो रहे हैं, फिर कैसे हम क्रॉस करेंगे कारगिल? मतलब कारगिल तक कैसे पहुँचेंगे? पता नहीं भाई, देखते हैं, चलो बताते हैं आपको भी क्या होता है।
भाई अब यहाँ ठंड लगनी चालू हो गई है, अच्छी खासी ठंड है। टेम्परेचर बस 22 शो कर रहा है, बट ठंड है अच्छी खासी। मैंने अंदर लाइनर पहना हुआ है तो ऊपर तो नहीं लग रही। भाई सोनमार्ग की टनल आ चुकी है, आगे मतलब थोड़ी आएगी। पीछे बोर्ड लगा हुआ था, वेलकम टू सोनमार्ग टनल। भाई क्या व्यू है यहाँ, क्या व्यू है। नो सेलफोन यूज वाइल ड्राइविंग। ओके ब्रदर, ओके ओके ओके। ये है भाई वो टनल सोनमार्ग की। और हम एंटर हो रहे हैं भाई सोनमार्ग की टनल में। स्पीड लिमिट 30। ओ भाई tomorrow. टनल क्रॉस कर दिए भाई। यहाँ कुछ बाइकर्स रुके हुए हैं, क्या हुआ? शायद रास्ता वगैरह भूल गए कुछ। 6 किलोमीटर रह गया बस सोनमार्ग, ओनली 6। क्या बढ़िया टनल थी भाई, एकदम ठंडी। ओ भाई क्या लग रहा है वो बीच में पहाड़ होगा। भाई भयंकर बारिश में फंसकर, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई थी अचानक से ही। हमारे 2-3 भाई, अनुराग भाई और सोम भाई पीछे रह गए थे, और इनके सबके रेन लाइनर्स मेरे पास थे, तो फिर मेरे को भी रुकना पड़ा। अब भाई रुक के दोबारा चले, कम से कम 1 घंटा ख़राब हुआ भाई हमारा यहाँ। वो भाई पीछे अटक गए थे, मैं यहाँ अटक गया। अब जाके थोड़ी बहुत कम हुई है, ये आगे आए फिर मैं मिला, अब पहने हैं भाई। और भाई आगे पता लगा, ये बता रहे थे कि रास्ता बहुत ख़राब है आगे 12 किलोमीटर तक, तो ध्यान से चलाना। और मेरा तो देखना ही पड़ेगा, मुझे तो बहुत ही आराम से चलाना पड़ेगा। शायद मैंने जब ये सस्पेंशन अपने रैप कराए थे ना, तो उसने शायद ढंग से टाइट वगैरह नहीं करा, तो मेरा ये हैंडल है ना हल्का सा नीचे की तरफ हो गया है। वही मैं सोचूं कि मैं पोस्चर तो मेरा एकदम बढ़िया था, एकदम ये इतना थोड़ा सा आगे की तरफ वेट क्यों आ रहा है, अब पता लगा। जब मैंने ध्यान दिया ना हैंडल की तरफ, देखा तो ये हल्का सा नीचे। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, कहीं निकलेगा नहीं, जाएगा नहीं। और अब ये मैं जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ मैगी वगैरह खा रहा था, वो बता रहे थे कि ये जो पहाड़ है, ये बता रहे थे या शायद वो वाला सामने वाला पहाड़ बता रहे थे, उनमें से किसी एक पहाड़ के पीछे ना अमरनाथ जी की गुफा है। और ये जो बालटाल के लिए रास्ता जा रहा है ना, ये वहीं से है। भाई कितना फ़र्क है, एक बराबर में पहाड़ देखो, एक ग्रीनिश और सामने वाला अलग ही कलर बिल्कुल। इस पे भी स्नो है, उस पे भी स्नो है, इस पे पेड़ वगैरह है, उस पे कुछ भी नहीं है। ओ भाई कितना बढ़िया है, अब देखो व्यू।
और यहाँ नीचे की तरफ वो जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है जो भी जोजिला पास नई नई बनी है उसका रास्ता है। उसके बाद ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा, उधर से ही आया जाया करेंगे, क्योंकि वो बता रहे थे कि यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ बंद ही रहता है। और ख़राब रास्ता हो चुका है शुरू थोड़ा थोड़ा। थोड़ी सी हवा चालू कर ली है मैंने अपने हेलमेट के अंदर। अरे यार मैं अपना एंटी स्प्रे वो एंटी फॉग स्प्रे लाना भूल गया। मेरे को तो आराम से निकालनी पड़ेगी भाई, तो हैंडल में कोई इशू ना हो जाए। होगा तो नहीं पर फिर भी। तो ख़राब रास्ता हो चुका है भाई शुरू। यहाँ से 12 किलोमीटर तक ऐसा ही है। मेरे को थोड़ा आराम से ही निकालनी पड़ेगी। और प्लस अभी जो मेरी बाइक छींटे मार रही है मेरे पीछे वो अलग भाई। मेरे को अपनी कमर तक पे महसूस हो रहा है कि छींटे पड़ रही है। वो तो पहन रखा है मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे छींटे मारे, चाहे पूरा पानी गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, झरना ही बह जाए, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। सारे एसेंशियल्स मेरे अंदर हैं। फ़ोन को भी कुछ होगा नहीं। और इसमें अभी बैटरी भी कम है तो इसलिए मैंने लगा ही रखा है चार्जिंग पे। हो जाएगी बैटरी तो इसे भी अंदर रख लूँगा। रास्ता क्योंकि आसान ही है, कहीं मुड़ना वगैरह है नहीं, सीधा सीधा ही चलना है बस। क्या लगा क्या लगा? ये तो इशू हो गया। हाँ, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है अप्रीलिया की। नंबर प्लेट टूटा। अब हमें इसे निकालना पड़ेगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। के लिए मुझे इसकी चाबी से खोलना पड़ेगा। मैंने ऐसा कुछ जुगाड़ करा है। विदाउट नंबर प्लेट हो चुकी है अपनी अप्रीलिया। अब इसे रख लूँगा मैं। कपलर वगैरह इसके मैंने निकाल दिए थे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है इससे। मैं जब भी ट्रिप पे जाता हूँ कम से कम 2 टेल लाइट तो टूटती है मेरी, क्योंकि टायर मैंने थोड़ा बड़ा डाल रखा है और वो इतना ज़्यादा ऊपर ट्रैवल करता है कि लगी जाती है। अब आराम से चलते हैं दोबारा। ये नंबर प्लेट मैं पकड़ाता हूँ आगे किसी को। अब अपने को पीछे की कोई दिक्कत नहीं। पीछे पूरी टेल लाइट ही गायब हो चुकी है। लास्ट टाइम जब मैं सिंगुलर टॉप आया था तब भी यही हुआ था, नंबर प्लेट गायब। उससे पहले जब मैं नेपाल गया था तब भी यही हुआ था, नंबर प्लेट गायब। निकल जाऊं? निकल जाऊं? भाई देखो क्या रूट आया है, क्या रूट आया है। हमारे लद्दाख वाले पहाड़ तो चालू हो चुके हैं भाई। इधर की तरफ व्यू देखो कितना प्यारा है। हम वहाँ नीचे थे और वहाँ से इधर आए हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग आ गई भाई। ये तो हो गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। पहली वाटर क्रॉसिंग अभी तक की भाई। वही ये आवाज़ भी मेरे हैंडल की है।
अब जब ये टाइट हो जाएगा तब चेक करेंगे भाई। इसी की आवाज़ थी, नहीं थी भाई। कितनी पब्लिक है, कितनी पब्लिक है। वहाँ देखो ग्लेशियर तक पहुँच गए। वहाँ जो पानी जमा हुआ है उसे ग्लेशियर कहेंगे, क्या कहेंगे। वहाँ स्नो के पास पहुँच चुके हैं, पर ये वैसी वाली स्नो नहीं है, तो जमी हुई है। इसका भी पूरा एक पहाड़ टाइप का, मतलब इतना बड़ा एरिया भी रास्ते में पीछे पड़ा था, अब उधर की तरफ है। सही एक्टिविटी चल रही है लोगों की, इतना दूर जा जाके। आ गए क्या हम जोजिला पास। जोजिला पास 0 पॉइंट। पूरा बोर्ड ख़राब पड़ा हुआ है जोजिला पास का। वहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाएंगे, उसमें कुछ आएगा ही नहीं। BRO let me show you a nice thing. Watch my plate. Adventure begins. नहीं, नंबर प्लेट गिरा खाली। वो गड्ढे में लग के ना टूट गई ऐसे जाके, तो निकाल ली। चलते हैं भाई जोजिला पास से। हमारे 2 बंदे अभी भी आगे हैं, उनके पास चलते हैं। क्या बढ़िया पास है भाई। वैसे पासिस पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड होता है ना, तो दिक्कत होती है। दीदी का भी एक क्रैश हुआ। ये साथ में हैंड गार्ड जो होते हैं, ये हल्के से डैमेज होके ऊपर हो गया, और वो नीचे वाला भी टेढ़ा हो गया। ये सुबह भी टेढ़ा था, हाँ मैंने देखा था, ये और टेढ़ा हो गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो बस चालू ही हुआ है। अब जाके हमने अपना पहला पास करा है, जोजिला पास। अब उससे ऊपर खतरनाक आएंगे भाई। मैं तो फ्री हो चुका हूँ। ये एक हैंडल टाइट कराना है, और टेल टाइट ही तो अब है ही नहीं, तो अब टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सुबह जाके फ्रंट में नंबर प्लेट माउंट कर दूंगा, आगे हो जाएगी नंबर प्लेट। अभी फ़िलहाल तो ना आगे है ना पीछे। What is this behavior यार? Put your head, legs up, legs up. What is it? You are not girl. है? हाँ, बढ़िया। इधर की तरफ मारना, इधर की तरफ। Really? यहाँ से नीचे मार दूँ? भाई तुम एक काम करो, ऐसे लॉन्च कर दो अपनी को इस बर्फ पे से। ऑफ रोडिंग कर लो। चलो आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, चलो। भाई ये सारी बर्फ जमी हुई है,
पर ये अच्छी बर्फ़ नहीं है, वो मज़ेदार वाली जो पड़ती है ना, फ्रेश वाली। ये तो वैसे ही जमे हुआ है सारा। खत्म खरंजे का रास्ता। जोजिला पास से हम उतर आए नीचे और यहाँ से नॉर्मल रोड चालू है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट। अच्छा यहीं कहीं है वो टनल, यहीं कहीं निकलेगी या फिर यहाँ से काम चल रहा है उसका। ये एक बार को चलेगा भाई, अब तो इतनी खनंजे पे बाइक चला ली है, ये ठीक लग रहा है। इसमें कम से कम यहाँ तो रेस्ट मिल सकता है बढ़िया। ब्रिज क्रॉस करते हैं। वेलकम टू टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। मेरी भी करा दो भाई एंट्री। अरे वो गड्ढा है उसमें गई, उसने तोड़ दिया पीछे से। पोस्ट पे एंट्री करने के बाद बढ़िया बारिश, तैयारी पूरी, अब निकलेंगे। भाई निकल गए हैं यहाँ से, चेक पॉइंट से, चेक पोस्ट से सॉरी। भाई बहुत तगड़ी बारिश आई थी अचानक से ही, हम यहीं रुक गए। फिर पहन लिए अब तो, मैंने अपना शू कवर जो था वो भी पहन लिया है, क्योंकि आगे भी बता रहे अच्छा खासा पानी भरा हुआ है, और अगर पानी भरा हुआ है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए ऊपर करके मुझे बाइक निकालनी पड़ेगी, इससे नहीं जाने नहीं देगा। भाई ऐसे रास्ते पता है वहाँ भी पड़ते हैं, जैसे उधर से मनाली से जाते हैं ना शिंकुला टॉप के लिए, वहाँ पे भी सेम ऐसे ही रास्ते पड़ते हैं इसी टाइप के, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। और सामने देखो भाई क्या माउंटेन, एक तो स्नो माउंटेन और ऊपर से क्लाउड उस पर। ऐसे करने में भाई कितना मज़ा आता है इस बाइक को, क्या फ्लिक होती है। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि रोड स्लिपरी है, तो मैं कोई ज़्यादा लीन तो नहीं करूँगा, कर्व में मेरे को स्लो होना पड़ेगा। सेम भाई सेम, शिंकुला टॉप के लिए जाते हैं ना तब भी ऐसा ही वो पड़ता है रास्ता। अभी वापसी में पता नहीं हम शिंकुला टॉप जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा भाई आपको। सेम ऐसा ही है सब कुछ सेम। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? क्या हाल है भाई?
आ गए भाई वॉर मेमोरियल के। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये रही भाई आर्टिलरी, क्या बढ़िया तोप है भाई। I got my head in the clouds so high. किस्मत थोड़ी सी ख़राब थी तो हम लेट ज़्यादा हो गए वो बारिश वगैरह के चक्कर में, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे भी लेट पहुँचे और बंद हो चुका था। और कल भी मेरे ख्याल आने का कोई प्लान है नहीं, क्योंकि 55 किलोमीटर है यहाँ से, तो शायद वापसी ना आ पाए। वैसे तो देख ही लिया, मतलब ज़्यादा अंदर वगैरह में जाने नहीं दिया, आर्टिलरी के पास ही थे। फ़ोन गिर गया था, फ़ोन। कुत्ता आ गया तो मैं भी घुसता बीच में। चलो भाई, ये वाला रूट फिर भी अच्छा है। जैसे कारगिल से जोजिलाबाद के बाद आते हैं ना, तो 12 किलोमीटर पहले तब थोड़ा सा ख़राब था, और उसके बाद आगे भी वो पैच 8-10 किलोमीटर तक ख़राब था। लेकिन उसके बाद जब वो मेन हाईवे पे कनेक्ट होता है ना, तब एकदम बढ़िया, वहाँ से यहाँ तक का एकदम बढ़िया रूट। बीच बीच में ऐसे हैं जैसे थोड़े बहुत गड्ढे आ रहे हैं, पर ठीक है, काम चला हुआ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और पेट्रोल पंप वहाँ से घुसते भी है, और यहाँ पे कारगिल में घुसने से पहले भी है, और द्रास में भी पेट्रोल पंप है, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। o'clock midnight. बत्तीस किलोमीटर बचा है भाई हमारा होटल। कारगिल 28 के आसपास होगा, हाँ। अगर 32 हमारा है तो 28 होगा, और कम भी हो सकता है। करबू कैंप, नंबर भाई। यहाँ से जो रूट है ना, इधर से कारगिल वॉर मेमोरियल से इधर का कारगिल तक का, भाई बेहतरीन रूट है एकदम। अभी जाके थोड़े बहुत पैचेस आए हैं, थोड़े बहुत ख़राब, नहीं तो पीछे क्या रूट था भाई, हम एकदम बढ़िया भगा के लाए, मज़ा ही आ गया मतलब। कहाँ है हमारी वो कन्वीनियंस वैन भाई, टोल दो सब अपना अपना। भाई ये था एक नकली टोल कारगिल में घुसते ही। यहाँ ज़्यादातर ऐसे ही है भाई, कोई भी आ जाता है टोल काटने। नो एंट्री, यहाँ नो एंट्री क्यों है भाई? चलो सही दिखा रहा, लोकेशन में यहीं से दिखा रहा। मेरे ख्याल मेन मार्केट है यहाँ कारगिल की, शायद मॉल रोड टाइप। बैक साइड इसकी, जहाँ से हमें जाने नहीं दिया।
बरुला होटल, हमारे होटल का नाम क्या है तो मैं भूल ही गया। कोई नहीं, चलते हैं लोकेशन पे जाके। पेट्रोल पंप बिल्कुल पास में ही है भाई, जाते रिफ्यूल करा लेंगे। पेट्रोल का तो जुगाड़ हो गया, बस मैकेनिक देखना है यहाँ पे, वो भी मिल ही जाएगा। नहीं मिला तो हमारे पास तो टूल किट है ही, उसी से कर देंगे। भाई ये कहाँ होटल बुक करा है, ये बिहाड़ों में जाके कहाँ पहुँचा दिया। यही है। अपार्टमेंट में नहीं है, विला है, विला। वो देखो उधर स्पेस ही स्पेस है। आज तो टीवी